वीवर्स हमने फर्स्ट टाइम इसको इंजन को स्टार्ट करवाया तो इसने 49 वोल्ट सिंगल फेज़, 84 वोल्ट 3 फेज़ और 24 फ्रीक्वेंसी पर अलार्म ऑपरेट कर दिया, जिसमें जनरेटर अंडर वोल्टेज और जनरेटर अंडर फ्रीक्वेंसी का अलार्म आ रहा था। तो हमने इसको काफ़ी स्ट्रेस से इसको ट्रेस किया कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है, क्या अलार्म है। हमारा अल्टरनेटर साइड पे अलार्म आ रहा है या हमारा इंजन साइड पे अलार्म आ रहा है। तो जब हमने इसको ट्रेस किया तो हमने देखा कि इंजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी पूरी नहीं हो रही। तो हमने इसकी फिर वायर जो है ECM की ट्रेस की, जिसमें हमारे 32 और 48 की जो वायर है वो आइडल स्पीड की हमको ट्रेस हुई। तो इसमें हमने जब इसको दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट किया तो फिर हमारा इंजन जो है वो 50 हर्ट्ज़ पर चलना शुरू हो गया। तो अभी आपके सामने हमने वायर को 32 और 48 को ट्विस्ट की है और इंजन को चला के आपके सामने चेक करवाते हैं। तो ये देखें, जैसे मैंने उन दोनों वायर्स को ट्विस्ट किया तो मेरा इंजन जो है वो 50 हर्ट्ज़ पर चलना शुरू हो गया। तो जिन दोस्तों के साथ बेडरूम में ये प्रॉब्लम आती है वो भी अपनी इस 32 और 48 वायर्स को आपस में कनेक्ट करें या आइडल स्पीड वाली वायर्स को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो उनका इंशाल्लाह ये फॉल्ट रिमूव हो जाएगा। ये चीज़ें कोई भी नहीं शेयर करता, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा के लिए ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जिस दोस्त को भी इससे फ़ायदा होता है वो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर किया करें। ये 24 वोल्ट का हमारा सलफ है और अभी हमने इसकी टेम्परेरी वायरिंग की है। ये इसकी बैक साइड है रेडिएटर की। इसमें तकरीबन हमारा 150 लीटर्स जो है कूलेंट प्लस वाटर इसमें ऐड हुआ है। इस साइड पे हमारा जो है ऑयल सैंडल लगा हुआ है। ऑयल सैंडल की भी इसके हमें प्लेस जगह नहीं मिल रही थी। फिर हमने इसकी यहाँ पे ऑयल स्विच वाली जो है पॉइंट, इसको हमने रिमूव किया और इसके साथ ही हमने ऑयल सैंडल का अडाप्टर बना के अपना इंस्टॉल कर दिया। तो ये मैं अभी आपको पिक्चर में दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने इसको ओपन किया है। तो ये हमारी जो गैलरी थी इस पर हमारा लगा हुआ था ऑयल का ECM का स्विच, ये वाला ये हमारा ECM का स्विच है। इसके ऊपर ये हमने अडाप्टर लगाया है। तो इस अडाप्टर के साथ ही हमने अपना ऑयल सैंडर भी फिट कर दिया है। अभी ये लड़का जो है ये हमारी पैनल में जो वायर से ECM की वायर्स आ रही हैं, सल्फ की आ रही हैं, सैंडर्स की आ रही हैं, वो यहाँ पे इसके टर्मिनेशन कर रहा है। ये हमारी पावर केबल्स हैं, ये इस पे हमने लिंक लगा दिए थे ताकि हमारी केबलें आसानी से कनेक्ट हो सकें। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारा सेंटर है जिस पे हमने ECM के साथ अपना अडाप्टर लगा के इसको कनेक्ट किया। तो अभी हम इसकी सेफ्टी जो है वो ऑपरेट की है। ये हमारा इंजन चलता हुआ बंद हो गया। ये इंजन हमारा बंद हो चुका है। अभी हम मॉड्यूल के पास चलते हैं और जाके चेक करते हैं कि मॉड्यूल पे क्या अलार्म आया है। ये हमारा व्यूअर ब्रेकर है, इसकी हमारी जो सेटिंग है एम्पेयर की वो तकरीबन 600 एम्पेयर पे हुई है। अभी हम इसको अपनी 1 पे कर देते हैं ताकि ये 1200 एम्पेयर पे चला जाए इंजन की रेटिंग के मुताबिक। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं ऑयल प्रेशर का अलार्म मॉड्यूल शो करवा रहा है। तो अभी हमने इसकी इमरजेंसी को कनेक्ट किया है तो इमरजेंसी और ऑयल प्रेशर दोनों अलार्म आने शुरू हो गए हैं। तो इसको रीसेट करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये इंजन हमने इसका दोबारा स्टार्ट करवा दिया है।
टेम्परेचर का हमने जो सेंसर है अभी आर्जी तौर पे इसका हमने ऐसे ही ओपन जनरेटर चलाने के लिए लगा दिए। जब इसका डॉक्टर रेडी होगा तो फिर इसको प्रॉपर हम फिट करके इसको लगा देंगे। ये हमारी वायर जो पॉइंट है ये ऊपर वाला, इसको हमने 1 पे करना है। ये हमारा पॉइंट 1 पे हो चुका है। अब इसको बंद कर देते हैं। इससे हमारी ये ब्रेकर की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 1250 एम्पीयर तक चली गई है। अब हम इधर आके इसके टेम्परेचर से जनरेटर को बंद करवाएंगे। तो यहाँ पे हम इसकी वायर को शॉर्ट करते हैं। ये इसका पॉइंट है जहाँ पे हमने इसको अटैच करना है। ये यहाँ पे हम इसकी स्विच को जो है वो बॉडी के साथ ग्राउंड करेंगे। तो ये भी व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा जनरेटर जो है वो बंद हो चुका है। अभी इस पे अलार्म चेक करते हैं। तो ये हाई कूलेंट टेम्परेचर का अलार्म और साथ में हमारे एलईडी भी ऑन हो गई है टेम्परेचर की। वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।